दोस्तों, वृंदावन की उन खामोश गलियों में आज भी एक आवाज गूंजती है, कहना। और ये भी कहते हैं कि जब हवा चलती है तो राधा रानी के आंसुओं की खुशबू महसूस होती है। हाँ, वही राधा रानी जिनके बिना कृष्ण का नाम भी अधूरा लगता है, जिनका प्रेम भगवान के प्रेम से ही पवित्र था। लेकिन क्या आप जानते हो उनका अंतिम दिन कैसे बीता? क्या है उनकी मृत्यु के पीछे का राज? क्या कृष्ण उनसे मिलने आए थे जब उन्होंने अपनी राखें बंद की? आज हम बात करने वाले हैं राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई, एक ऐसी कहानी के बारे में जहाँ प्रेम और दिव्यता एक साथ मिल जाती है, एक ऐसा राज जिसे समय ने खुद छुपाने की कोशिश की है। कहानी शुरू होती है द्वापर युग से। तब वृंदावन के हर कोने में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, कृष्ण। और उसी नाम के साथ जुड़ा एक और नाम, राधा। बंसुरी की धुन, यमुना के किनारे और राधा के होठों की मुस्कान और कृष्ण की आंखों का प्रेम, बस यही था उनका संसार। लेकिन एक दिन कृष्ण ने मथुरा और वृंदावन छोड़कर द्वारका जाने का निर्णय किया और उस दिन वृंदावन में पहली बार हवाओं ने निराशा महसूस की। राधा रानी के लिए तो समय रुक सा गया था। उनका चेहरा बहुत ही उदास था और आंखों में भी बहुत सारे आंसू थे। लेकिन दिल में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि कान्हा, आप मेरे बिना कैसे रहोगे? कृष्ण चले गए और राधा का जीवन भी बहुत बदल गया। ना ही कोई वो पहले वाली राधा रही, ना ही कोई श्रृंगार, ना ही कुछ और जिंदगी में। बस कृष्ण का नाम, कृष्ण की यादें और कृष्ण के बिना एक पल भी ना जीना। वृंदावन के लोग तो कहते थे कि राधा अब इंसान नहीं, वो तपस्वी बन गई है। साल बीत गए, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, लेकिन उनका दिल का हमेशा एक कोना राधा रानी के लिए धड़कता था। एक दिन कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उन्हें कोई बुला रहा है। एक गहरी आवाज, एक कोमल सी आवाज, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण समझ गए थे कि ये आवाज किसी अन्य मानव की नहीं बल्कि उनके प्रेम प्रिय राधा रानी की है। कृष्ण बिना किसी रथ के, बिना किसी सेना के निकल पड़े वृंदावन की ओर। वृंदावन पहुंचते ही हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। फूल खिले हुए थे लेकिन सुगंध में उदासी थी। राधा रानी एक छोटी सी कुटिया में बैठी थी, कमजोर शरीर लेकिन चेहरे पर अनंत शांति थी। जब कृष्ण उनके पास आए तो राधा ने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए वो उन्हें देखती रही। ना कोई शब्द था, ना कोई प्रश्न था, सिर्फ मुस्कान थी जो पूरे युगों का प्रेम समाये हुए। कृष्ण उनके पास बैठ गए और धीरे से बोले, राधे, अब हम अलग नहीं है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, अब मुझे बस जाना है। तुम मुझे बस एक वचन दो कि जब भी तुम्हारा कोई नाम ले उसके साथ साथ मेरा भी नाम हमेशा लिया जाए। कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा और उसी पल राधा ने आंखें बंद करके अपनी अंतिम सांसें ली। आ जाता है उस पल समय रुक सा गया था। वृंदावन की हवा थम सी गई थी, बंसुरी चुप हो गई थी और कृष्णा की आंखें आंसुओं से भर आई थी। लेकिन कृष्ण ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि राधा मानव नहीं थी, वो प्रेम की शक्ति थी, ऊर्जा का रूप थी। इसीलिए उनका शरीर प्रकृति में विलीन हो गया। तब से वृंदावन के हर कण, हर हवा, हर पुष्प में राधा का अस्तित्व महसूस होता है। कुछ पुरानी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो उन्होंने आंख बंद करके सिर्फ एक ही नाम लिया था, राधे। और तब से संसार सिर्फ एक ही सत्य जानता है कि राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं होते, वो दोनों मिलकर एक ही बन गए। प्रेम, मानव के अंदर का प्रेम। राधा रानी की मृत्यु का कोई अंतिम पल नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी, प्रेम, भक्ति और समर्पण की। राधा रानी आज भी जिंदा है वृंदावन की मिट्टी में और उन सब लोगों के दिल में जो बिना स्वार्थ के प्रेम करना जानते हैं।